मॉड्यूल ओपन कर लो सभी लोग। और इसमें सेक्शन D1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। सर 7। तो D1 का 7 देख लो, दिया हुआ है y इज इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस मॉड को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो ये x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन, तो यहाँ पे अगर हम x को 0 टू, सॉरी, और ये ध्यान रखना ln x डिफाइन भी होना चाहिए, तो x का पॉजिटिव होना जरूरी है। तो x तो 0 से छोटा हम नहीं ले सकते हैं। x को अगर 1 टू इन्फिनिटी लिया, x को अगर 1 टू इन्फिनिटी लिया तो ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, क्योंकि मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ग्राफ बनेगा किसका, y इज इक्वल टू ln x, जब x 1 से बड़ा है। उसके बाद जब x 0 टू 1 के बीच में है, तो उस केस में ये वाला मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा, क्योंकि अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, y इज इक्वल टू माइनस ln x। लेकिन 0 टू 1 के बीच में, एंड 0 टू 1 के बीच में माइनस ln x का ग्राफ ये होता है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू ln x, y इज इक्वल टू माइनस ln x। क्लियर? यस सर। D1 में और कोई डाउट? फिर उसके बाद D2, D2 में 4 पार्ट है, कोई डाउट? D3, D4, फिर पार्ट 2 में सेक्शन D, पार्ट 2 में सेक्शन D, D1, D2, D3। सर D3। D3 में नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन चाहिए हमें। तो यहाँ पे ये 3 की पावर मॉड x, उस मॉड को उधर लेके चले जाएंगे, ये आ जाएगा। अब ये 3 की पावर मॉड x 1 प्लस, इसको हम मॉड x माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो ग्राफ से इसको अप्रोच करना है। पहले तो इसका ग्राफ हम बनाते हैं मॉड x माइनस 2 और पूरे का मॉड, ये मॉड x माइनस 2 इधर आ जाएगा, पूरे का मॉड एंड प्लस 1, पूरे का मॉड इस तरीके से आने वाला था, और प्लस 1 मीन्स ये उसका ग्राफ बनने वाला है। ये वाला 0.3, ये 1, ये माइनस 2, ये 2। ड्रॉ कर लेना, ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स बताए हुए उसके थ्रू। ये बना लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो तो x इज इक्वल टू 0 पे तो 1 आएगा, वो जाने वाला है ऐसे 2 जगह पे, तो कट करता हुआ डायरेक्टली दिख रहा है। अब आगे की बात करेंगे, क्या यहाँ पे वो कट कर सकता है क्या आगे जाके कहीं पे? तो उसके लिए एक तरीका बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, x की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे।
ये y इज इक्वल टू 2 से बड़ी वैल्यू 3 पुट की तो ये 3q, एंड यहाँ पे ये 3 की पावर मॉड x है, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू, तो उसमें x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो ये y इज इक्वल टू 3q 2, फिर x की जगह पे 4 पुट किया तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे 3। तो ये बताओ इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इनके बीच का अगर गैप बढ़ रहा है तो ये आगे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं, ये बढ़ता ही चला जाएगा और बहुत तेजी से बढ़ेगा इस तरीके से। तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वो कितने हैं? 2। वैसे भी ऑप्शन में 1 0 1 2 3 है, आगे जाके इंटरसेक्ट करना हो तो ये इधर भी हो जाता, ये इधर भी अगर होने वाला होता तो 4 आने चाहिए थे, लेकिन वो है ही नहीं, तो सी है, ठीक है। मतलब आगे की 2-3 वैल्यूज पुट करके देख लेना, हमें पता नहीं अभी डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे। तो 3 पे थोड़ा कम गैप था, 4 पे थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब ये बहुत ऊपर ऊपर चलता जा रहा है एज कम्पेयर टू दिस, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आगे। पार्ट 3 सेक्शन डी, D1। यस सर। D1 में भी ग्राफ से ही जाना है। ये x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 की पावर x है, तो इस x से डिवाइड कर दो। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x का ग्राफ बनाओ एंड y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो 1/x का ग्राफ तो हम बना सकते हैं, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। फिर उसके बाद उसमें +1 करेंगे तो ग्राफ 1 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 के अबाउट ये सारी चीजें होगी, तो ये ग्राफ आएगा, ये 1 वाली लाइन। अब उसके बाद 2 की पावर x का ग्राफ ये रहा, कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2, तो 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम मतलब क्लास में बनाया था y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ये आ रहा था। अब इसमें +1 कर देंगे तो ग्राफ पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट से। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 में कहाँ तक दिया था या पूरा दिया था? यस सर। ठीक है, पूरा दिया था, उसमें 8 तक डिस्कस हो चुके थे। फिर उसके बाद 9, 10, सर 9। 9th में ये आएगा, क्या कहते हैं, 3 mod x minus 2 upon mod x minus 1 is greater than or equal to 2 और is less than or equal to -2 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा केसेस बना के। इसको सॉल्व करेंगे तो केस 1 क्या बनेगी, x, या तो फिर एक काम करो mod x की जगह पे थोड़ी देर के लिए t पुट कर दो, तो केसेस बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये 3t -2, 2 को इधर लेके आ जाओ, सेम वगैरह ले लिया तो ऊपर में आ जाएगा t, सिर्फ t बचेगा अपॉन में t -1। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो t लेस देन और इक्वल टू 0 और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। तो mod x लेस देन और इक्वल टू 0 एंड mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो लेस देन 0 हो सकता है क्या mod? तो यहाँ बस इक्वल टू 0 तो लेकिन हो सकता है, तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। एंड यहाँ से क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1, 1 टू इंफिनिटी। तो ये जो इसका आंसर है, फाइनल आंसर क्या आने वाला है, -इंफिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन 1 टू इंफिनिटी यूनियन कर्ली ब्रैकेट 0, ये इसका आंसर आएगा।
फिर ऐसे इसका आंसर सर 1 निकाल कैसा लेना आएगा? मॉड x की सर जगह 1 पे पे t, ओपन ना। ठीक है कर लोगे? 1 हाँ बोलो। yes sir. सर t = 1 कैसा आएगा? अच्छा वो ग्रेटर देन और इक्वल वो ओपन लगा देना, वो पोल है ना तो इंक्लूड नहीं हो पाएगा, सही है। तो ये ओपन ओपन ओपन, ठीक है। फिर उसके बाद 10 11 अभी यस रहने सर। दो, 11 अभी नहीं हुआ है, अभी रहने दो 11 को। 12 यस सर। 12 यस सर। 12th में देख लो ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 3 to 3 के बीच में ये ग्राफ दिया गया है, ln एफ ऑफ एक्स। ओके कितने लोगों से बन गया ये? ये 1 -1 -2 -3, ठीक है। अब ये बताओ जहां पे एफ ऑफ एक्स निगेटिव हो रहा है ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, हमें जी ऑफ एक्स दिया हुआ है क्या, ln एफ ऑफ एक्स। तो तुम बताओ जब एफ ऑफ एक्स निगेटिव हो रहा है उस केस में हमें जी ऑफ एक्स मिलेगा क्या? नो सर। नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ln के अंदर, और ln के अंदर अगर निगेटिव क्वांटिटी जाती है तो वो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। मतलब जिस रीजन में एफ ऑफ एक्स निगेटिव है, मतलब ये वाला रीजन आगे का, उस रीजन में ln डिफाइन नहीं होगा तो हमें जी ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं मिलेगा। तो जी ऑफ एक्स का ग्राफ हमें कहाँ पे मिलने वाला है, बस -3 और -1 के बीच में, क्लियर। तो यस सर। -3 पे एफ ऑफ एक्स 0 जा रहा है एंड -1 पे भी 0 जा रहा है, इसका मतलब वहां पे ln कितना जाएगा, -∞, वो -∞ जाएगा दोनों पे। एंड उसके बाद -2 पे एफ ऑफ एक्स जा रहा है 1, तो ln जाएगा 0, अगर एफ ऑफ एक्स 1 हो जाता है तो ln 1 0 आ जाएगा, तो -2 पे 0, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा, ठीक है। देख लो -3 और -1 पे इंफिनिटी जा रहा है, -2 पे 0 आ रहा है, ठीक। ये क्लियर है? यस सर। अब उसके बाद क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस मॉड एक्स। अब ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ है, अब इसमें माइनस मॉड एक्स चाहिए अंदर में, तो पहले माइनस का ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, उसमें उसकी इमेज ले लेते किसके अबाउट, वाई एक्स एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस। तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ये 1 एंड ये 3, ये जी ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। अब मॉड लगा देंगे तो क्या करते हैं उसमें, लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ नहीं हटाने के लिए, अगर होता तो हटा देते हैं बचे हुए की इमेज, तो इधर भी एक ब्रांच आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, डी, ठीक है। यस सर। यस सर। फिर उसके बाद पार्ट 1 तो हो गया, पार्ट 2, पार्ट 2 में कहाँ तक दिया था, 6. बोलो, या पार्ट 2 नहीं दिया था? 6 तक था। पूरा दिया था क्या पार्ट 2? 6 तक। 6 तक। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सर सेकंड। सेकेंड, यस सर थर्ड। सेकेंड, सेकेंड में वो लॉग हटेगा, लॉग इक्वेशन ही है तो सॉल्व ही कर लेंगे डायरेक्ट पहले, उसके बाद देखेंगे लॉग डिफाइन होता है नहीं। ये 5 की पावर 2x कैंसल आउट,
8 ±8, ठीक है। तो देख लो ए एंड बी आर टू सॉल्यूशंस, मतलब ए इज इक्वल टू 8, तो कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है, -8, एंड दोनों के लिए लॉग डिफाइन Yes, होगा। थर्ड में देख लो, कंसीडर द इक्वेशन ग्राफ, इसमें ग्राफ ही बनाना है। सबसे पहले क्या करो, इसका ग्राफ बनाओ, बना सकते हैं क्या? yes, -2 1 -3 2, -2 पे वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 3, 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी -3, 2 पे वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी यहाँ पे 1 4 -3, यहाँ पे -3 पे निकालेंगे तो ये आ जाएगी -3 आ जाएगी। तो ये उसका ग्राफ है। 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव या निगेटिव वो देखना पड़ेगा। 0 पे -1, मतलब ये ऐसा ग्राफ है इसका, ठीक है। yes, sir. अब इसके बाद हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो पूरे के ऊपर मॉड लगा हुआ है, तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो Sir, जो हो एक्स जाएगा आगे एक्सिस के से। नीचे लाई करता है उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज, ठीक है। Yes, sir. तो ये उसका ग्राफ आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है यहाँ पे -2, ये कोई तो पॉइंट होगा, अभी पता नहीं अपने को, जो भी होगा देख लेंगे बाद में अगर जरूरत पड़ी तो। ये है 1। अब उसके बाद यहाँ पे P1 इज द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब वैसे भी इसकी जरूरत क्या ही पड़ेगी, y इज इक्वल टू P वाली लाइन इस ग्राफ को एक जगह पे कट करनी चाहिए, तो P कितना होगा बताओ, या टच करनी चाहिए, P बताओ कितना होगा, 0, 0 1 सॉरी 0, 0. तो P1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। इस ग्राफ को Yes, एक sir. जगह पे टच या इंटरसेक्ट करना चाहिए, वो P की वैल्यू मतलब है P1, तो P1 0, एंड उसके बाद P2 with the value of P for which the equation has infinite solutions, तो P2 कितना आ जाएगा 3, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर चाहिए तो ओवरलैप करना चाहिए, तो 3 पे करेगा। एंड अल्फा बी द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ P फॉर विच इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन अगर चाहिए तो P किसके बीच में वैरी करना चाहिए, क्लोज 0 टू क्लोज 3, तो इसमें जो इंटीग्रल वैल्यूज आएगी उन सबका सम अल्फा है, तो 1 + 2 + 3 दैट इज 6, तो अल्फा 6 है, P2 3 है, P1 0 है, तो देख लो। क्लियर? Yes, sir. फिर उसके बाद फोर्थ, Yes, sir. डाउट है? Yes, sir. फोर्थ में मॉड को डिफाइन करो। जब x ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में वो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, Positive. तो ये x स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते, क्यों कर सकते बताओ, वो 0 नहीं हो सकता ना। x पॉजिटिव है बेटा, 0 क्या नहीं हो सकता है, x पॉजिटिव है, ठीक है। केस वही Yes, तो चल रही है अपनी, x पॉजिटिव। अब उसके बाद ये बताओ, a निगेटिव यहाँ पे चलेगा क्या, a निगेटिव no, sir. नहीं चल पाएगा, ठीक है। ए अगर निगेटिव ले लिया तो 5 आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे ए को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ √a टू √a, और इस केस में x कैसा है, पॉजिटिव है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू आ जाएगा 0 टू √a। क्लियर?
लेकिन ये किसके लिए, जब a ग्रेटर देन 0 है। तो देख लो ऑप्शन में a ग्रेटर देन 0 पे आंसर क्या आना चाहिए, 0 टू रूट है, तो बी करेक्ट दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। केस 2, x लेस देन 0, तो मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा। अब ये x निगेटिव है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज। माइनस अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इनइक्वलिटी चेंज, तो ये माइनस है। अब यहाँ पे माइनस है कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। माइनस है शुड बी पॉजिटिव, मतलब ए निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब x निकालेंगे तो यह आ जाता है माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट माइनस है टू अंडर रूट माइनस है। तो फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेना, x निगेटिव होना चाहिए, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो है माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट माइनस ए टू 0। अब यहाँ पे a निगेटिव के लिए आएगा ये। ठीक है, तो ये देख लो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, वो a में दिख रहा है। ठीक है, डाउट है इसमें अब? क्लियर है क्या, जिसका किसका डाउट था ये? Yes, sir. 6, Yes, sir. Sixth. सॉरी फिफ्थ हो गया, फिफ्थ रह गया, फिफ्थ हो गया, 6। ठीक है 6, तो 6 में ग्राफ, जब भी ऐसे पैरामीटर वगैरह आते हैं इसको सॉल्व करना प्रैक्टिकली तो डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि पता नहीं होता वो कैसी वैल्यू जो क्या है। तो ग्राफ से जाएंगे, इधर वाले का ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू, तो एक तुम जो भी लेना चाहोगे, जैसे पॉजिटिव लोगे तो वो भी ले सकते हैं, निगेटिव चाहो तो वो भी ले सकते हैं। पॉजिटिव लेने पे a यहाँ पे आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे, a पे वैल्यू निकालोगे 2a, माइनस ए पे वैल्यू निकालोगे 2a, ऐसे ए से बड़े वाले पे निकालोगे तो कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो कितना है, 2a है। ठीक है, ये 2a है। ये जब हमने a को पॉजिटिव लिया तब की बात कर रहे हैं हम, a पॉजिटिव है तब। ठीक है, अब उसके बाद ये बताओ, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला है वो y इज इक्वल टू बी आने वाला है। ठीक है, तो अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो b को कैसा लेना पड़ेगा, सोच समझ के बताओ, क्योंकि ऑप्शन इसी हिसाब से दिए गए, हैज नो सॉल्यूशन, हैज सॉल्यूशन सेट इफ b इज इक्वल टू दिस, हैज सॉल्यूशन सेट दिस इज। बताओ इसमें अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो y इज इक्वल टू बी वाली लाइन या तो इसके इक्वल आए या इसके ऊपर आए, है कि नहीं? Yes. यस सर। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, सॉरी इनइक्वलिटी को अभी थोड़ी देर के लिए ये करो, कंसिडर मत करो, इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा इक्वेशन है इसकी बात कर लेते हैं, इनइक्वलिटी को बाद में ले लेंगे थोड़ी में। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर इसको हमें सॉल्यूशन चाहिए इसका, तो उसके लिए b का 2a या उससे बड़ा होना जरूरी है। ठीक है, 2a या उससे बड़ा होना जरूरी है, एंड अगर नो सॉल्यूशन चाहिए तो 2a से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर नो सॉल्यूशन चाहिए तो 2a से छोटा होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो b को 2a से बड़ा होना पड़ेगा, अभी इसको कंसिडर कर रहे हैं हम, एंड अगर सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो b को 2a से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब इनइक्वलिटी के ऊपर आ जाते हैं, इनइक्वलिटी के ऊपर आ जाते हैं।
ये जो मॉड है हमें बी से हमेशा छोटा चाहिए, ठीक है, मॉड का सम। तो ये बताओ अगर मैंने बी को 2a से छोटा ले लिया, बी को 2a से छोटा ले लिया, तो क्या कभी इसका सॉल्यूशन हमें मिल पाएगा क्या? सोच नो समझ के सर। बताओ थोड़ा। बी को 2a से छोटा ले लिया, अब इसके ऊपर आ जाओ। बी को 2a से छोटा ले लिया तो क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हुआ कोई सॉल्यूशन मिलेगा? नो सर। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2a है, 2a। मतलब ये 2a या 2a से बड़ा रहेगा, और इसको हम 2a से छोटा ले रहे, तो ये कभी 2a से छोटा हो ही नहीं पाएगा। तो जब b लेस देन 2a है तो उस केस में नो सॉल्यूशन आएगा। क्लियर? यस सर। तो नो सॉल्यूशन आएगा। एंड अगर हमने b को 2a से बड़ा ले लिया तब तो फिर उस केस में सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और वो y इज इक्वल टू बी वाली लाइन ऐसी आएगी, ठीक है, y इज इक्वल टू बी वाली लाइन ऐसी आएगी। तो उसमें वैसे क्या पूछा गया है? सॉल्यूशन सेट -b/2 टू b/2। अब देखना पड़ेगा एक ही वैल्यू, एक क्या है ये, वो ए ऑप्शन तो दिख गया है ना, और वो मॉड क्या दिख रहा है, मतलब ए पॉजिटिव होगा तो बी लेस देन 2a आएगा, एंड ए अगर निगेटिव होगा तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा वहां पे, उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद मेन तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, हैज सॉल्यूशन सेट इफ बी इज ग्रेटर देन 2a, वो तो है ही, बी ग्रेटर देन 2a अगर है तो सॉल्यूशन मिलेगा, एंड वो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? सॉल्यूशन सेट मीन्स किसकी वैल्यू पूछी है यहाँ पे? एक्स की वैल्यूज पूछी है, मतलब इस रीजन में आए, ये वाला रीजन हमें मिलेगा, सॉरी, हाँ इस ग्राफ का ये वाला रीजन चाहिए होगा। अगर हमने बी को 2a या उससे बड़ा ले लिया, मान लो 2a के इक्वली ले रहे हैं, अभी बी को 2a के इक्वली ले रहे हैं, तो ये वाली लाइन आएगी, सॉल्यूशन सेट मिलेगा। एंड 2a से थोड़ा सा बड़ा ले लिया, सॉरी 2a से थोड़ा सा बड़ा ले लिया तो ये वाली लाइन आएगी, 2a से थोड़ा सा बड़ा ले लिया ये वाली लाइन, और ये मॉड का ग्राफ हमें b से छोटा चाहिए, मतलब ये वाला रीजन आएगा उसका, ठीक है, ये वाला रीजन आएगा। तो इस रीजन में x कहाँ से कहाँ वैरी करता है वो हमें बताना है, x कहाँ से कहाँ वैरी करता है वो बताना है, ठीक है, या a कहाँ से कहाँ वैरी करता है। एज सॉल्यूशन सेट -b/2 टू b/2 इफ b ग्रेटर देन 2 मॉड है, ये x की वैल्यूज है या a की वैल्यूज है? x की वैल्यूज ही है ये, x की वैल्यू, इस पॉइंट पे x कितना आता है वो देखना पड़ेगा, एंड इस पॉइंट पे कितना आता है वो देखना पड़ेगा। ये y इज इक्वल टू बी वाली लाइन है, ठीक है, ये y इज इक्वल टू बी वाली लाइन है, इसमें इसका इक्वेशन कितना आ रहा है? x माइनस 2x-2a, सॉरी 2x आ रहा है इसे, हाँ सही है। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो b/2 आता है, ये इसलिए है क्योंकि इस रीजन में दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x, और ये y इज इक्वल टू बी वाली लाइन, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है b/2 आएगा, एंड इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा? -b/2। तो x इसके बीच में लाई करना चाहिए, तो वही है सॉल्यूशन सेट, हैज सॉल्यूशन सेट -b/2 टू b/2 इफ b ग्रेटर देन 2a। ये क्लियर है क्या? सर या आप फिर फिर से से एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना कर सकते पड़ेगा? हैं? सर प्लीज फिर से। क्लियर है या बताना पड़ेगा? बताओ, बता सकता हूँ मैं फिर से। सर प्लीज फिर से। हाँ फिर से बताइए ना सर। ठीक है, यहाँ पे देख लो, लेस देन बी,
ठीक है, अभी तो हम a ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या कर लेना, सबसे पहले तो इसका इक्वेशन बना के कब सॉल्यूशन आता है और कब नहीं आता है उसके साथ डील कर लेंगे। तो ग्राफ से इसको देखते हैं। तो a अगर पॉजिटिव है तो माइनस ए इधर आएगा एंड a इधर आएगा। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ आने वाला है, ये 2a वाला पॉइंट है। ठीक है, और इसमें हमें सॉल्यूशन या तो हम रेंज की भी बात कर सकते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं, चलो उसके टर्म्स में देख लेते हैं, वो हटा। इसकी जो रेंज है वो कितनी आएगी, क्लोज 2a टू इंफिनिटी आएगी, बोलो। पूरा Yes, ग्राफ sir. मिलेगा x बिलोंग्स टू r है तो इसमें y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 2a टू इंफिनिटी, ये आने वाली है। ठीक, और अगर इसमें हमने b को, ये पूरा मॉड, दोनों मॉड का सम इस b से छोटा होना चाहिए, एंड b को अगर हमने उसके मिनिमम वैल्यू से भी छोटा ले लिया, b को अगर उसके मिनिमम वैल्यू से भी छोटा ले लिया या इक्वल टू भी ले लो, क्योंकि यहाँ पे b लेस देन और इक्वल टू 2a चल जाएगा, कि ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, इधर वाले की जो रेंज है वो कितनी आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू 2a क्लोज, एंड इधर वाले की क्या है, 2a क्लोज टू इंफिनिटी। तो ये क्या कभी पॉसिबल हो पाएगा क्या, मतलब ये इनइक्वलिटी कभी सेटिस्फाई हो पाएगी क्या, अगर हम ऐसा ले रहे तो सोच समझ के बताओ। इसकी रेंज है -2a टू इंफिनिटी, वो ग्राफ से दिख रही है, एंड b को अगर हमने लेस देन और इक्वल टू 2a लिया, मतलब एक तरीके से ये b की जो वैल्यूज है माइनस इंफिनिटी टू 2a, इसकी रेंज 2a टू इंफिनिटी, तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। अगर दोनों को 2a भी ले लिया तो बीच में लेकिन लेस देन है, सिर्फ इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब इस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये क्लियर है क्या, या डाउट है इसमें? Clear है sir. अब क्लियर है ना, रेंज के टर्म्स में बात कर लेते हैं इसकी, 2a टू इंफिनिटी, अगर इसको हमने 2a या 2a से छोटा ले लिया तो ये कोई ऐसा एक्स हमें नहीं मिल पाएगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसके बाद ये तो इसकी कहानी हो गई, अब b ग्रेटर देन 2a, तो b ग्रेटर देन 2a मतलब जो y इज इक्वल टू b वाली लाइन आएगी वो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगी ऊपर कहीं। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इस पॉइंट का b/2 आएगा, एंड इस पॉइंट का कितना आ जाएगा, -b/2। ठीक है, और हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है, अगर हमने bA को 2a से बड़ा ले लिया तो सॉल्यूशन मिलने वाला है, एंड ये जो मॉड का ग्राफ है हमें b से छोटा चाहिए, मतलब उस ग्राफ का ये वाला पोर्शन हमें चाहिए, एंड लेस देन b चाहिए, तो इन पॉइंट्स पे क्या आ जाएगा, हॉलो सर्कल। तो देख लो, जब b ग्रेटर देन 2a है तो उस केस में सॉल्यूशन आएगा, एंड उसमें x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -b/2 टू b/2, तो इसमें जो x है वो वेरी करेगा -b/2 टू b/2। ठीक है, क्लियर है अब? Yes sir. इतना ही दिया था क्या पार्ट 2 में? हाँ sir. Yes sir. फिर उसके बाद पार्ट 3 पूरा दिया था sir. हाँ पूरा दिया था part 3. हाँ 6 छोड़ के बाकी पूरा दिया था। उसमें फर्स्ट में डिफाइन करके करो, यस, दो मॉड है। ठीक है, ये जो है 3 की पावर मॉड x+1 -2 इंटू 3 की पावर x, 2 इंटू 3 की पावर, मतलब ये मॉड के अंदर में 3 की पावर x -1 +1, तो इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट है -1 एंड इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट है 0, क्योंकि x की जगह पे 0 पुट करने पे ये 0 हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन करो केसेस बना के। तो केस 1, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर x -1, तो यहाँ पे ये 3 की पावर x
ये 2 इंटू 3 की पावर एक्स -1, तो 3 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू 0। और ये देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला जा रहा है एक्स इसमें, तो इक्वल टू 0 इसमें आता है, तो ये एक वैल्यू आ गई। ऐसे ही -1 टू 0 एंड -1 से छोटा, ये दो केसेस बनाओ आगे, ठीक है। यस सेकेंड में बोला गया अनुष्का कि ये मतलब मॉड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सारे एक्स के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस पी फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है, सारे एक्स के लिए अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू पी होना चाहिए, तो इसका कौन सा ग्राफ आएगा, टच करता हुआ या तो कंप्लीटली अबव वाला ग्राफ आएगा। और इसमें डी कैसा होगा, लेस देन और इक्वल टू 0, तो 36 माइनस 4p लेस देन और इक्वल टू 0, तो p ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। एंड उसके बाद p की प्राइम वैल्यू पूछी गई है, तो क्या है वो 11, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू 11, ठीक है। यस सर। उसके बाद थर्ड, थर्ड में अथर, क्या ये चीज तुम्हें नहीं दिख पा रही है क्या, बोलो। दिख रही, यही तो है वहां पे। और ये कब पॉसिबल होता है, जब a डॉट बी लेस देन और इक्वल टू 0। करो फोर्थ। यस सर। अब फोर्थ में वो लॉग के अंदर की क्वांटिटी कैसी है बताओ, पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव। ये जो लॉग के अंदर में ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, सोच समझ के बताओ। ये पूरा पॉजिटिव। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लॉग डिफाइन करना है या नहीं करना है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिफाइन होगी। करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी डिफाइंड है लॉग, क्योंकि लॉग के अंदर की वो जो क्वांटिटी वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव उसमें +3 हो रहा है, तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होने की वजह से लॉग को यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं, सीधा लॉग सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और जब ये लॉग हटेगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो बेस 1 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद डिफाइन करके सॉल्व करो, क्या नहीं कर पाओगे, यस सर। कर लो आगे, डिफाइन करके सॉल्व हो जाता है। यस सर। फिफ्थ, सिक्स, अभी रहने दो, 6 नहीं दिया था। 7, सर 7 का सी बता सकते हो। 7 का सी, सी। सी बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय, ठीक है। सेवेंथ में ए बी द नंबर ऑफ, वो पहला वाला आसान है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स माइनस 2, एंड जी ऑफ एक्स को हम मॉड एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं, मॉड की प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकते हैं उसको, ठीक है। मॉड -x लिखो या मॉड x लिखो, सेम ही है। तो उसके अब ये इसका ग्राफ बनाएंगे, मॉड x माइनस 2 का, तो ये ग्राफ है, मतलब एफ ऑफ एक्स का, एंड जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
एक जगह पे। तो ये जो ए है वो 1 है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछे गए थे। मिनिमम वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू, तो अब एक काम करो, एच ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ। एच ऑफ एक्स का ग्राफ थोड़ा अलग आएगा क्योंकि उसमें इन दोनों का सम है। तो 2 पे वैल्यू निकालो, 3 पे निकालो। 2 पे वैल्यू आ जाएगी 1, 3 पे वैल्यू आ जाएगी 1। ये वाला ग्राफ आएगा इस तरीके का। इसका मतलब एच ऑफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, मतलब बी इज इक्वल टू 1। एंड सी में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो देखो ये वाला ट्राइंगल इसमें फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकालने जाओगे तो इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड इसका है y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो यहाँ से जब x निकालोगे तो वो 5/2 आएगा, ठीक है। एंड x की जगह पे 5/2 पुट करेंगे तो ये जो y आएगा, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स 5/2, 1/2। तो इस ट्राइंगल का एरिया c है, तो इसका बेस देख लो 1 है एंड इसकी हाइट 1/2 है। तो जो ट्राइंगल का एरिया है वो हाफ इंटू 1 इंटू 1/2 मीन्स 1/4। एंड उसके बाद क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो देख लो। अल्फा बीटा किसके सॉल्यूशन से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4k एंड गामा डेल्टा किसके, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4k। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद 8 में पैटर्न है, 8 ग्राफ से ही इसको सॉल्व करना है। एफ ऑफ f1 का ग्राफ हमें, मतलब इक्वेशन गिवन है तो उसका ग्राफ बना सकते हैं। एंड देन fn में एंड fn माइनस 1 में रिलेशन गिवन है एंड ये पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। तो इसमें पहले f1 इज इक्वल टू 2, इसके कितने सॉल्यूशंस आते हैं वो देख ले। तो पहले f1 का ग्राफ बनाते हैं। तो जब f1 का ग्राफ बनाएंगे तो ये उसका ग्राफ है f1 का, ठीक है। ये -2 2 और ये क्या है, ये 2। तो y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। कितने सॉल्यूशंस आएंगे बताओ, f1 इज इक्वल टू 2 के 3। 2015 अबे 3 आएंगे ना भाई, अभी f1 की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3। फिर उसके बाद f2। तो f2 का इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ मॉड x माइनस 2 मॉड का तो -2। मतलब क्या करना है, ये f1 का जो ग्राफ है उसमें -2 करना है देन अगेन पूरे का मॉड लेना है, यही तो है वो। ये f1 का ग्राफ, f1 से अगर f2 लाना है, क्योंकि f2x क्या होता है, f1 माइनस 2 का मॉड है। और f1 क्या था, यहाँ पे f1 था मॉड ऑफ x माइनस 2। तो अब f1 में हमें -2 करना है, मतलब इस ग्राफ में -2, तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये 2 वाला 0 पे आ जाएगा, ये 0 वाले -2 पे चले जाएंगे एंड देन पूरे का मॉड। ये देख लो, ये कहाँ पे जाने वाला था, ये ऐसे ही नीचे है ना। इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये 2 वाला पॉइंट है। तो बताओ कितने सॉल्यूशन है अब इसमें, 1 2 3 4 5। तो f2 अगर है तो 5 सॉल्यूशंस। ऐसे अगर तुम f3 निकालोगे इज इक्वल टू 2, तो इसमें 7 सॉल्यूशंस आएंगे। एक मिनट, इसका ग्राफ ऐसा ही बनता है ना, ग्राफ में कुछ गड़बड़ लग रही है। ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ 2 यूनिट से नीचे शिफ्ट कर देना। सर 0 पे वो 0 0 होगा ना। हाँ ऐसा आएगा सर, ये इस तरीके का ग्राफ एंड देन पूरे का मॉड, ठीक है। पूरे का मॉड लोगे तो ये ऊपर, तो ये ग्राफ है। हाँ तो इसमें 4 सॉल्यूशंस, तो f2 है तो 4 सॉल्यूशंस। f3 जब निकालोगे
तो उसमें 5 सॉल्यूशंस आते हैं। तो एक पैटर्न दिख रहा है क्या? अगर 1 है तो 3 सॉल्यूशंस, 2 है तो 4 सॉल्यूशंस, 3 है तो 5 सॉल्यूशंस, 4 है तो 6 सॉल्यूशंस। तो ऐसे ही 2015 है तो कितने सॉल्यूशंस? 2017। 2017 जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उससे 2 ज्यादा रहेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2017 आएंगे। 2017 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो देख लो, a by 2017 by 100 कितना आएगा। फिर उसके बाद 9 10 ये सर 9। 9th ग्राफ से ग्राफ बनाओ, आ जाएगा। 10 11 11। 11 में अब बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज है ग्राफ की 5 डिग्री के पॉलिनोमियल की, तो मैं डायरेक्टली वो ग्राफ ही बता देता हूँ कि कौन सा होगा। अभी ये देखना पड़ेगा, ऐसा ही ग्राफ मतलब बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करके हमें ग्राफ ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, ये दोनों सेम है। तो वो ये वाला ग्राफ आएगा, इस तरीके का आता है। एक मिनट, अब 5 सॉल्यूशंस है ना, कैसा था वो? 5 सॉल्यूशंस, हाँ ये ग्राफ है। देखो 5 सॉल्यूशंस है, 2 यहाँ पे, 1 एंड 2 यहाँ पे, मतलब रूट से इसके, सॉरी ये 5 रूट से 5 डिग्री का ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हम ले रहे हैं। 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ या तो टच करना चाहिए, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ये देख लो, इसके करस्पॉन्डिंग 2 रूट्स, यहाँ पे 1 रूट है, यहाँ पे 2 रूट, तो टोटल 5 रूट्स, मतलब 5 डिग्री का पॉलिनोमियल वो है। और इसमें भी देख लो, अगर तुम मॉड लोगे, पूरे के ऊपर मॉड लोगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, एन एक्स के ऊपर मॉड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा के राइट हैंड साइड वाले की इमेज, तो दोनों ग्राफ सेम दिखते हैं, दोनों ग्राफ सेम दिखते हैं, ठीक है, दोनों ग्राफ सेम दिखते हैं। तो ये देख लो, ये करना पड़ेगा, लेकिन अब मतलब ड्रॉ करने पड़ेंगे ऐसे बहुत सारे ग्राफ हमें, कि 4 पे तो 0 करना है, फिर देखना पड़ेगा ऐसे घुमाए वैसे घुमाए, ताकि हमें मॉड एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ सेम मिले, ठीक है अनुष्का? Yes, sir. और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 5 तो जगह पे कट करना चाहिए, और एक भी जगह पे वैसे कर सकता है, क्योंकि एक रियल एंड बाकी चारों इमेजिनरी हो सकते हैं, लेकिन फिर उस केस में हम वो एफ ऑफ मॉड एक्स एंड मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ सेम नहीं दिखा पाएंगे, बस वो एक ही में दिखता है, वो ये वाला ग्राफ है। अब एफ ऑफ 4 0 हो रहा है, इसका मतलब ये 4 है, तो ये कितना होगा, -4, ये 0। तो ये देख लो, अब एफ ऑफ एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग जो 2 रूट्स आएंगे वो क्या है, 4 4, रियल एंड इक्वल रूट्स है ना इसके करस्पॉन्डिंग, तो इसके जो 2 फैक्टर्स आएंगे x-4 x-4, इसके करस्पॉन्डिंग 2 रूट्स आएंगे -4 -4, तो फैक्टर्स x+4 x+4, ठीक है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग 0 आ रहा है रूट, एंड उसका फैक्टर x, एंड यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट हमें कितना दिया गया है, 1, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये रहेगा, तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकल जाएगी 1, सॉरी 5 9 9 1 1, उसके बाद आंसर आता है, ठीक है। यस सर। ये हो गया 11। तो और कुछ रह गया है क्या इसमें जो होमवर्क में दिया था? डीपीपी। डीपीपी, 2 डीपीपीज है, तो जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये कितने लोगों ने सॉल्व किया था पोएम 2 का?
क्योंकि लग नहीं रहा है कि बहुत सारे लोगों ने किया है। गणपति के इसमें मगन थे सारे, लग रहा है। ठीक है, अब डीपीपी के ऊपर आ जाते हैं। ओपन कर लो जल्दी से डीपीपी। कौन से नंबर की दी थी? बी 7. 7 and 8. B7 एंड B8। ठीक है, B7 कहाँ गई? B6 तक तो हो ही गया था। ठीक है, B7, तो उसमें पहले आंसर्स लिख लो। फर्स्ट का है D, सेकंड का है C, थर्ड का है D, फोर्थ का है B, फिफ्थ का है BD, सिक्स का है BCD, सेवेंथ का है AB, एट का है सब्जेक्टिव 8, 8 तक ही है। चलो इसमें फर्स्ट, सर फोर्थ का बी और डी है। हाँ बेटा, सर फोर्थ का फोर्थ का बी B और D. BD है। देखते हैं वो क्या है। पहले फर्स्ट, सर यस सर। तो ये देखो यहाँ पे ये मॉड sin 2x अपॉन 2 आएगा, यहाँ पे मॉड tan x प्लस cot x, ये आने वाला है क्या? यस सर। क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर में जो है वो 2 into 1 जो है उसको हम 2 into tan x into cot x लिख सकते हैं। इसका मतलब tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर में, बाहर आएगा तो मॉड के साथ। तो इसको जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, तो ये आ जाता है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखो ये मॉड साइन 2x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन मॉड साइन 2x, तो हो गया। थोड़ी देर के लिए मॉड साइन 2x की जगह पे क्या ले लो, t, एंड देन सॉल्व कर लो। ठीक है, कर लोगे? यस हो जाएगा ना ये। अब ये t/2 प्लस यस 2 सर। बाई टी इज इक्वल टू √3। अब t निकाल लो, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, और वैसे ये नहीं मिल पाएगा। रीजन कोई बता सकता है क्या? इसमें कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाएगा। इसको देख के बताओ डायरेक्टली रीजन क्या है, सर रूट्स रियल नहीं है. कौन बताएगा? t तो पॉजिटिव है, मॉड साइन 2x है ना, t पॉजिटिव है। d लेस देन 0 नहीं, ये सब नहीं, डायरेक्टली बताओ। वो तो तुम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके बता रहे हो, डायरेक्टली भी बताया जा सकता है कि इसके बाद सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। AMGM बिल्कुल सही, सर 0. AMGM से t पॉजिटिव है कि नहीं? t अगर पॉजिटिव है तो इसमें हम AMGM लगा सकते हैं। तो इधर वाली जो क्वांटिटी है इसकी जो रेंज है ये आ जाती है 2 to इंफिनिटी, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, तो वो कभी √3 के इक्वल हो ही नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से नो सॉल्यूशन। ठीक है, यस सर। चलो फिर उसके बाद
सेकेंड, थर्ड, सर Yes, sir, थर्ड third. कौन सा थर्ड? Yes, sir. थर्ड देख लो, थर्ड में क्या है, लेट nth टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज गिवन बाय दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ t3 t4 t50 इज इक्वल टू, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर सकते हैं ना। ये देखो फैक्टर्स क्या आएंगे, n-2 इंटू n+1 अपॉन ये n इंटू n+3। अब इसमें एक काम करो, तुम इसको एक साथ ले लो, क्या कहते हैं, n-2 अपॉन n, इसको एक साथ ले लो, n+1 अपॉन n+3। n की वैल्यूज पुट करते हुए चलो, 3 से शुरुआत करनी है, t3 कितना आ जाएगा, एंड t3 इंटू t4 इंटू क्या आने वाला है, t5 अप टू कितना जाना है, t50 तक जाना है। ठीक है, तो पहले इसकी बात कर लेते, इसमें 3 4 पुट करते हुए चलेंगे, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और सारे प्रोडक्ट में आएंगे, 3 पुट करेंगे तो 1/3, 4 पुट करेंगे तो 2/4, फिर उसके बाद 5 पुट करेंगे तो 3/5, फिर उसके बाद 4/6, यह आता चला जाएगा, एंड फाइनली 48/50 इसमें पुट कर रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट में अब इसमें पुट करते तो क्या दिखेगा, 3 पुट करने पे 4/6, 4 पुट करने पे 4/7, सॉरी 5/7, फिर उसके बाद 6/8, इस तरीके से जाएंगे तो फाइनली यहाँ पे 51 अपॉन कितना आने वाला है, 50। और एक मिनट, इसकी सेकेंड लास्ट टर्म भी लिखना जरूरी है, फिर से लिख लेता हूँ इसको मैं, सेकेंड लास्ट तक भी जाना है। इसमें जब पुट करेंगे तो 1/3, फिर 2/4, 3/5, 4/6, सेकेंड लास्ट जो टर्म आएगी वो कितने आने वाली, 47/49 एंड 48/50। सेम इसमें भी पुट करते हुए चलेंगे तो 4/6, 5/7, 6/8, 7/9, सेकेंड लास्ट जो टर्म आएगी इसमें 49 पुट करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 52, एंड यहाँ पे 51 डिवाइडेड बाय 53, ये आने वाला है। अब प्रोडक्ट में देखो क्या क्या कैंसल आउट होगा, ये 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 जाएगा, 6 से 6 जाएगा, मतलब पहले 2 टर्म्स के न्यूमरेटर बच रहे, तो लास्ट के 2 टर्म्स के डिनोमिनेटर बचेंगे। यहाँ पे भी सेम वही 6 6 7 7, पहले 2 के न्यूमरेटर, तो लास्ट के 2 के डिनोमिनेटर, देख लो क्या है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्लियर है क्या ये? फिर उसके बाद 4, सर फोर्थ का आंसर बी और डी होगा ना? हाँ बी और डी, आपने फोर्थ ही बताया, हाँ आपने फोर का बी। फोर्थ का बी एंड डी बताया ना, सॉरी फोर्थ का नहीं बताया क्या, बी एंड डी, फोर्थ का बी एंड डी है, फिफ्थ का यस क्या है सर, फिर? वही पूछ अच्छा फिफ्थ का भी बी एंड डी है, अच्छा हाँ। ठीक है, दोनों का बी एंड डी था। फिर उसके बाद 6, सर यस फिफ्थ सर, का ए और डी आता है सर, किसका, फिफ्थ का, 6 का, फिफ्थ फिफ्थ। फिफ्थ का ए एंड डी आ रहा है, नहीं सर, बी और डी आ रहा है। फिफ्थ में क्या बोला जा रहा हाँ है, सर समझ गया सर, वो मेरी गलती है, हाँ बराबर है सर, बी और डी आता है, बी और डी आता है, मेरी गलती है। फिर उसके बाद 6, यस सर, अरे 6 आसान है रे,
ऐसे डाउट मत पूछना अब आइंदा से कभी। क्या नहीं आया इसमें समझ में? इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बताया हुआ क्या याद करने के लिए? अर्जी से डाउट पूछ रहे हो यहाँ पे, यस सर, यस सर। ये नहीं बताया हुआ कि वहां पे एन की जगह पे बस आ रहे एन इंटू एन प्लस वन का समेशन एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 3। तो कंपेयर करो यस और सर, बताओ वहां पे वो ए बी सी की वैल्यू। यस सर, वो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। डायरेक्टली भी करोगे तो भी आ जाता, समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आर, तो ये तो पता होना चाहिए। यस सर। 7 8 यस सर, 7। 7 ओके। 7th में ये एक्स दिया है ना, वाई दिया है। ओ ठीक है, यहाँ पे ये साइन एक्स टू कॉस वाई इज इक्वल टू 1/5 आ रहा है, एंड ये 4 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन कॉस वाई। तो कॉस वाई को इधर लेके आ जाओ तो 4 साइन एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू साइन वाई इंटू कॉस एक्स आएगा, एंड इसकी वैल्यू 1/5 है। तो यहाँ पे साइन वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 4/5 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करो एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। उससे क्या होगा, ऐड करने पे साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस वाई आएगा, ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो जब तुम फर्स्ट प्लस सेकेंड करोगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो यहाँ से मिलेगा साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/, ये 1 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको अब वो ऑप्शन देख के पता चलता है कि m के टर्म्स में लिखना है या n के टर्म्स में, तो इसको n के टर्म्स में लिखते हैं। तो 2n 4n प्लस 1 π/2 मीन्स ये आ जाएगा 2n पाई प्लस π/2। इस π/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद फर्स्ट माइनस सेकेंड करो, तो उससे मिलेगा हमें साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू, या इसमें से इसको माइनस करो सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो वहां पे मिलेगा साइन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/5। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू m पाई प्लस -1 की पावर m इंटू साइन इनवर्स 3/5 आएगा, ये थर्ड ये फोर्थ। अब उसके बाद x एंड y में दो वेरिएबल दो इक्वेशंस मिल गए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। यस ठीक है, यस एंड वो -1 की पावर m देख के हमें पता चला कि इसको m के टर्म्स में लेना है, इसको n के टर्म्स में लेना है। फिर उसके बाद एक ठीक है, डीपीपी नंबर B8, जल्दी से इसके आंसर्स लिख लो। B8 के फर्स्ट का है B, सेकंड का C है, थर्ड का C है, फोर्थ का CD, फिफ्थ AC, सिक्स ABD, 7 AB, 8 सब्जेक्टिव है। तो इसमें जल्दी से फर्स्ट, ये तो अभी हुआ मॉड्यूल में डिस्कस, ग्राफ से जाना है। सेकंड, यस सर। सेकंड में ऑप्शन से जाओ ना, ऑप्शन देख लो कौन से ऑप्शन का ग्राफ उसके साथ मैच करेगा। ठीक है, यस सर। मिल जाएगा, उसी ऑप्शन का मैच हो जाता है।
एंड सी ऑप्शन का ग्राफ मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एंड इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पहले कौन सा, मॉड का, एंड देन पूरे के ऊपर मॉड मिल जाएगा। थर्ड, थर्ड में है if the rth term of sequence is this then sum of the first n terms। तो rth टर्म अगर ये है तो वो tr पहले निकाल लेते हैं। tr क्या आ जाएगा, x की पावर r माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यह आएगा, ये tr है, ठीक है। अब उसके बाद हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम चाहिए, मतलब ये t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, इसमें ये x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो सबके डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है तो ऊपर वाली क्वांटिटीज ऐड हो जाएगी, तो देख लो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x की पावर n की जीपी बन रही है, और माइनस 1 कितनी बार, n बार, एंड डिवाइड में x माइनस 1। तो इसका सम निकाल सकते हैं, इसका सम आ जाएगा x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस n अपॉन एक्स माइनस 1। तो देख लो, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो जो Yes, पूरी sir. वो आरएथ टर्म थी जो सम के फॉर्म में गिवन है, तो उसका सम निकाल लिया तो वो टीआर है। फिर उसी सीरीज का या उसी सीक्वेंस के हमें पहले एन टर्म्स का सम चाहिए, तो ये चाहिए। फोर्थ, फिफ्थ, यस सर। क्या है इसमें, ऐसे मतलब ये है हाँ, वो जो सम है वो आरएथ टर्म है, आरएथ। तो एक बार पढ़ो तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना आता है ना। इफ द आरएथ टर्म ऑफ द सीरीज इज दिस, तो पूरी एक आरएथ टर्म है वो। के बाद कौन सा है, आसान है फिफ्थ, उसमें एलसीएम जब तुम लोगे, मतलब ये माइनस 3/1 आएगा, सिंप्लीफाई करो उसको, फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा, -5/9, देन सर दूसरा वाला -21/25। -5 क्यों आएगा सर? सर प्लस होगा ना, प्लस होगा ना। अच्छा प्लस आएगा, यहाँ पे बस माइनस आएगा। या तो तुम इसमें एक काम करो, ये है, ये पाई, इसकी जनरल टर्म पाई है, r फ्रॉम 1 to n, 1 to n ही है ना, हाँ। एंड इसमें क्या आ रहा है, वो 1 माइनस 4 अपॉन 2r माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4r² माइनस 4r प्लस 1, मतलब -4 है तो -3, ये 2r माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाएगा। अभी जैसे हमने एक नहीं किया था क्या, वो ऊपर में n-1 नीचे 1 n, एन एक n+1 n अपॉन में n+3, सेम उसी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड टर्म्स कटते हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स है 2r माइनस 1 एंड 2r प्लस 3, यहाँ पे 2r प्लस 1 एंड -3, ठीक है। यह आ जाएगा इन अपॉन में 2r माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये पाई फ्रॉम वो r दोनों माइनस माइनस रहेंगे 1 ना? to n, एक 2r प्लस 1 अपॉन 2r माइनस 1, ये अलग से दे देना, एंड इसको अलग से है ना, और r की वैल्यूज पुट करते हुए चलो, r की वैल्यू 1 2 3 एंड उन सबका प्रोडक्ट, तो टर्म्स कैंसल आउट होते हुए दिखेंगे। कर लोगे आगे, यस सर। सर वो दोनों माइनस रहेंगे ना, 2r -1 -3। देख लो करके, ठीक है।
यस सर। ये आता है, इसमें वैल्यूज पुट करते हुए चलो, जैसे अभी इसमें हुआ था, कहाँ गया वो, अभी यहीं पे होगा, ये रहा, इसमें जैसे किया था वैसे वहां पे भी, यहाँ पे लेकिन डायरेक्टली वो जनरल टर्म में फैक्टराइज करने के बाद वो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, हमें पहले वो निकालना पड़ा, जनरल टर्म उसकी जो थी उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ा एंड देन वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हुए चलो, टर्म्स कैंसल आउट होते हुए जाएंगे एंड आंसर मिल जाएगा। यस सर क्या कर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा फैक्टराइज करते वक्त लगा सकते हो, सही है, मतलब 2r माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज करके आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 7 7 सेवेंथ में ऐसे क्वेश्चन में बोला गया वैल्यूज ले लो, चलो ठीक है, अभी नहीं ली है, लेकिन क्या उसको तुम एम जी एम से नहीं देख सकते हो क्या, वो बी यस वाला सर। ऑप्शन तो एम जी एम से क्लियरली दिख ही रहा है, एम जी एम से वो आने वाला है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यस सर। एंड फिर वो ए में क्या हो जाएगा, दो में एम जी एम लगाओ एंड देन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, मतलब ये ए बाई बी प्लस बी बाई सी, वहां पे वो ए बी सी डी पॉजिटिव इसीलिए दिए जाते हैं कि तुम वहां पे एम जी एम के बारे में सोचो, वो सर सोचा वो करो ए थोड़ा वाला सा नहीं वहां पे, किया। ये नहीं कि बड़े बड़े टर्म दिख रहे तो क्या ही होगा, बहुत सारे वेरिएबल दिख रहे तो नहीं हो पाएगा सॉल्व, ऐसे थोड़ी, यहाँ पे इसमें लगाओ अलग से, और ये तो आसान था, इसमें डायरेक्टली दिख भी रहा है कि दो में अलग से करके प्रोडक्ट करना है, तो इन दोनों का इसमें एम अपॉन 2, मतलब ये एम आएगा और जी एम आ जाएगा अंडर रूट ए अपॉन सी, तो ए बाई बी प्लस बी बाई सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा अंडर रूट दिस, एंड ऐसे फिर वो सी बाई डी एंड डी बाई ई में लगाओ, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, ठीक है, एंड उसके बाद 8 ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए डीपीपी नंबर 9 एंड डीपीपी नंबर 10, ये दो डीपीपीज है, डीपीपी नंबर 9 एंड डीपीपी नंबर 10 कंप्लीट करके रखना उसको, यस सर। B9 एंड B10। चलो इरेशनल इनइक्वालिटी की हेडिंग तो डाल ही लेते हैं, irrational inequalities, irrational inequalities, तो इसमें सबसे पहली इनइक्वालिटी इस फॉर्म की है, मान लो f ऑफ x अंडर रूट f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x, थोड़ा सा इसमें तुम लॉग वेरिएबल बेस के लॉग का ये याद करने की कोशिश करो, हमने क्या किया था वहां पे, ऐसे मतलब वेरिएबल बेस का लॉग ये होता है, तो सबसे पहले, और उसमें इनइक्वालिटी मान लो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू समथिंग अल्फा है, तो हम क्या करते थे, लॉग को डिफाइन f ऑफ x ग्रेटर देन 0, g ऑफ x ग्रेटर देन 0, एंड ये करने के बाद यहीं पे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते थे ना, है कि नहीं, यहीं पे इन यस सर। दोनों का इंटरसेक्शन लेते थे, एंड जो भी इंटरसेक्शन आता था मतलब कुछ x आ जाता था, एंड उसी x के बेसिस पे दो केसेस बनाते थे, बेस 1 से बड़ा बेस 1 से छोटा, है कि नहीं, याद आया, यस सर। सेम उसी तरीके की चीज यहाँ पे भी करनी है, सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, वो तो डिफाइन करना ही है, तो f ऑफ x कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें कोई x मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा x, ठीक है, कुछ आएगा x यहाँ पे, अब उसके बाद जो भी x आ रहा है उसी x में से दो केसेस बनाने हैं, फ्रॉम हियर वी विल गेट x, जो भी x आएगा, ठीक है,
अभी नहीं लिख रहे हैं। और जो भी x आएगा उस x में से दो केसेस बनाने हैं। पहली केस में g ऑफ x निगेटिव, हमें दिख जाएगा वो क्लियरली x ऐसा दिख जाएगा जिसके लिए g ऑफ x निगेटिव आ रहा होगा। एंड दूसरी केस जिसमें g ऑफ x पॉजिटिव। अब तुम ये बताओ अगर g ऑफ x निगेटिव होगा तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होने वाली है क्या? नो सर। सोच समझ के बताओ, अगर g ऑफ x निगेटिव होगा तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी? ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कभी निगेटिव से छोटा नहीं हो पाएगा, तो नहीं होगी। एंड दूसरी केस कौन सी, जिसमें g ऑफ x पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके बाद दो केसेस बनाने हैं, और वो केसेस कौन से x में से बनाने हैं, जो x हमें यहां से मिला है। केस 1 जिसमें बेस नहीं, ये g ऑफ x इज निगेटिव। और ये याद रखना यहाँ से जो x आया उसी में से बनाओ, स्टेप्स बच जाएंगे। g ऑफ x इज निगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। एंड केस 2 जिसमें g ऑफ x कैसा है, पॉजिटिव, तो कुछ ना कुछ x यहाँ से हमें मिल जाएगा जिसके लिए g ऑफ x पॉजिटिव है। अब दोनों तरफ की क्वांटिटीज पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर। तो f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x का स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ x आएगा, इस केस का कुछ x होगा, फाइनली दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। ये जो x है यहाँ से आने वाला x, उन दोनों का इंटरसेक्शन, यही इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों केसेस का यूनियन भी लोगे तो केस 2 से जो आंसर मिल रहा है उसी के साथ मैच हो जाएगा x। ठीक है, स्टेप्स क्लियर है? सबसे पहले Yes, sir. अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, लेकिन वो इस टाइप के एग्जाम्पल में कर सकते हैं, अंडर रूट लेस देन g ऑफ x। तो अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद x आएगा। अरे अभी क्या मैं किसी दूसरे लैंग्वेज में बता रहा हूँ क्या? g ऑफ x निगेटिव आता है तो आंसर 5 क्यों आएगा? तुम ही हाँ कर रहे हो, या नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये बोला करो ना फिर, अगर नहीं आता है तो उस वक्त। यहाँ पे हमने अंडर रूट को डिफाइन किया, x आएगा, उस x में से दो केसेस, एक केस जिसके लिए g ऑफ x निगेटिव, एक केस जिसके लिए g ऑफ x पॉजिटिव। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, g ऑफ x निगेटिव अगर होगा तो ये क्वांटिटी निगेटिव है, एंड ये अंडर रूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है, तो पॉजिटिव निगेटिव से छोटा नहीं हो पाएगा, मतलब ये इनइक्वालिटी कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी उस x के लिए, तो इस वजह से उसका आंसर 5 था। ठीक है, सर ये समझा था, मैं पूछ रहा था कि फिर वो हम केस 1 बनाए क्यों रहे अगर उसका x वो तो देखने 5 आ मत रहा है। बनाओ, मत बनाओ। ठीक है, वो हटा दो, यस फाइनली सर। सिर्फ एक ही बनाओ जिसमें g ऑफ x पॉजिटिव आता है, ऐसा x ढूंढ लो, इसको सॉल्व करो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर है? ठीक है, अब दूसरे टाइप का एग्जांपल जिसमें अंडर रूट बड़ा होगा। सेकेंड, अंडर रूट f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x। तो इसमें भी सबसे पहले अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे भी दो केसेस बनाएंगे। केस 1 जिसमें g ऑफ x इज निगेटिव। अब तुम ये बताओ, अगर हमने g ऑफ x को निगेटिव लिया तो कुछ ना कुछ x हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, एंड उस x के लिए क्या ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी क्या? Yes, sir. ये निगेटिव है,
ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव से हमेशा बड़ा रहेगा, तो इनइक्वलिटी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड यहाँ इसके जिस एक्स के लिए ये जी ऑफ एक्स निगेटिव आ रहा है उसके लिए इनइक्वालिटी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। ठीक है, यही से केसेस बना रहे हैं हम जी एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करने के बाद। और ये इसलिए बार बार मैं 4 बार बोल रहा हूँ क्योंकि शायद जो डिस्कशन चल रहा था उसमें किसी ने वेरिएबल बेस का क्वेश्चन पूछा है, वो जो डीपीपी डिस्कशन चल रहा है, और वो आसान सा क्वेश्चन पूछा है वहां पे, इसलिए वो 4 बार बताना जरूरी समझ रहा हूं मैं, क्योंकि एक बार से तुम लोग नहीं समझते हो। और डाउट है तो पूछ लो, अभी क्लियर कर लो सारे डाउट्स। तो यहाँ पे जो एक्स आता है वही से केसेस, ऐसा एक जिसके लिए जी ऑफ एक्स पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, तो उस एक्स के लिए इनइक्वलिटी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी। तो इस केस 1 का आंसर जो भी एक्स आ रहा है जिसके लिए जी ऑफ एक्स निगेटिव है वो रहेगा। अब केस 2 जिसमें जी ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, तो जी ऑफ एक्स पॉजिटिव तो कुछ ना कुछ एक्स आएगा। अब उसमें दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज है, तो स्क्वायर कर दो। स्क्वायर तभी करना जब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है पता है, तो ये है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो एंड फाइनली यहाँ से जो एक्स आ रहा है यहाँ से जो एक्स आ रहा है दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये केस 2 का आंसर रहेगा एंड केस 1 का आंसर आ जाएगा। दोनों का फाइनली क्या लेना, यूनियन, तो यूनियन ऑफ केसेस, वहां से जो एक्स आएगा वो फाइनल आंसर। क्लियर है ये? यस सर। एंड अगर दोनों तरफ अंडर रूट होगा, दोनों तरफ अंडर रूट होगा तो फिर वो आसानी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अंडर रूट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट जी ऑफ एक्स, तो सबसे पहले दोनों अंडर रूट को डिफाइन करेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी उसके अंदर की क्वांटिटी, तभी वो डिफाइन होगा। एंड देन तीसरे में इसको सीधा सॉल्व ही करेंगे, अब केसेस वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये केसेस इसलिए बनाने पड़ रहे थे क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो अब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी, सीधा सॉल्व करो स्क्वायर करके, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो फाइनली इन तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन। ठीक है, तो लिख लो इसको। सर कल की टेस्ट का टाइमिंग। पहले ये लिख लो, बताता हूँ। लिख लिया? यस सर। क्वेश्चंस इसके ऊपर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन देखने हैं बस, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाइनोमियल शुरू हो जाएगा। एंड कल के टेस्ट का टाइमिंग है 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 ये कल के टेस्ट का टाइमिंग है, जिसमें सिलेबस है सीक्वेंस सीरीज एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो किसी को और कुछ पूछना है?
चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अब वो एडवांस पैटर्न किए तो 66 के अराउंड रहेंगे, देखते कल देख लेना पेपर में, ठीक है।